कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान में हम पाठ 5 जो है खनिज ऊर्जा संसाधन के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को जानेंगे। जानने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे ताकि स्पष्ट रूप से क्वेश्चन आंसर समझ में आ जाएंगे। बहुविकल्पी प्रश्न जान लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षय पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? तो साथियों वो है ख वाला बॉक्साइट। इसी प्रकार झारखंड के स्थित कोडरमा निम्नलिखित में किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो इसका दूसरे का आएगा भी ख वाला है अभ्रक। निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तो इसकी होती है तलछटी चट्टानें। इसी प्रकार मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम। अब प्रश्न उत्तर जानेंगे। निम्नलिखित में अंतर 30 शब्दों में बताना है। अंतर बताना है लौह और अलोह खनिज, परंपरागत और गैर परंपरागत खनिज। पहले लौह और अलोह खनिज को जान लेते हैं। लौह और अलोह खनिज वे खनिज होते हैं जिनमें लोहे का अंश अधिक होता है। लौह खनिज कहलाते हैं जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, निकिल व कोबाल्ट। जिन खनिजों में लोहे का अंश नहीं होता है या बहुत कम होता है अलोह खनिज कहलाते हैं जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। इसी प्रकार परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन की बात करें तो कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस से उत्पन्न की गई ताप विद्युत, जल विद्युत और परमाणु शक्ति ऊर्जा आदि ऊर्जा के परंपरागत साधन हैं। इन साधनों का नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। ये स्रोत सीमित और लगातार प्रयोग से समाप्त होने के कगार पर हैं। सूर्य, वायु, ज्वार भाटे, जरथोर्मिल, बायोगैस, खेतों और पशुओं का कूड़ा करकट, मनुष्य का मलमूत्र आदि ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन हैं। ये साधारण नवीकरण योग्य हैं। इनका बार बार प्रयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है साथियों, खनिज क्या है? तो खनिज क्या है? खनिज उन प्राकृतिक साधनों को कहते हैं जो शैलों से प्राप्त होते हैं। भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं जिसमें कठोर होते हैं, ठोस होते हैं एवं नरम चूना तक शामिल इसमें होता है। आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है? आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों और विवरों मिलते हैं। छोटे जमाव शिराओं के रूप में और वृहद जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। इनका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। ऊपर आते हुए ये ठंडे होकर जम जाते हैं। मुख्य धात्विक खनिज जैसे जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा आदि इसी तरह शिराओं और जमाव के रूप में प्राप्त होते हैं। हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? वर्तमान औद्योगिक युग में विभिन्न प्रकार के खनिजों का भारी प्रयोग किया जाने लगा है। खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रिया इतनी धीमी है कि उनके वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में उनके पुनर्भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी हैं। इसलिए खनिज संसाधन सीमित और अनवीकरण योग्य हैं। समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश की मूल्यवान संपत्ति हैं लेकिन ये अल्पजीवी हैं। अयस्कों के सतत उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ उनकी गुणवत्ता घटती जाती है। इसलिए खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता है। इसके लिए खनिजों का सुनियोजित एवं सतत पोषणीय रूप से ढंग से प्रयोग करना होगा। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 120 शब्दों में देना है। पहला प्रश्न है, भारत में कोयले के वितरण का वर्णन करना है। मानव के विकास में कोयले का विशेष महत्व है। कोयले 4 प्रकार के होते हैं। पहला कोयला है पीट कोयला, जो कि इसमें कम कार्बन, नमी की अधिक मात्रा होती है और निम्न ताप क्षमता होती है। इसी प्रकार लिग्नाइट की बात करें तो यह निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। यह मुलायम होने के साथ साथ अधिक नमी युक्त होता है। इसके बाद है बिटुमिनस, गहराई में दबे और अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कहा जाता है। और चौथा है एंथ्रेसाइट। यह सबसे उत्तम प्रकार का कोयला होता है जिसमें कार्बन की मात्रा 80% से अधिक होती है और यह ठोस काला व कठोर होता है। कोयले के भारत में विस्तृत भंडार हैं। भारत में कोयला 2 प्रमुख भूगर्भिक युगों के शेल क्रम में पाया जाता है। एक गोंडवाना जिसकी आयु लगभग 200 वर्ष से कुछ अधिक है और दूसरा है टर्शीरी निक्षेप जो लगभग 55 लाख वर्ष पुराने हैं।
गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयले हैं के प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड, झरिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित है, जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र हैं। गोदावरी, महानदी, सोन व वर्धा नदी घाटियों में भी कोयले के जमाव पाए जाते हैं। टर्शीरी कोयला क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों में मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में पाया जाता है। 1997-98 में भारत में कोई 32 करोड़ टन कोयले का उत्पादन हुआ, जबकि 1951 ईस्वी में केवल 3.23 करोड़ टन कोयले का उत्पादन हुआ था। भारत में उत्पादित होने वाले कोयले का 2/3 से भी अधिक भाग बिजली पैदा करने के काम आता है। अगला प्रश्न है, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है, क्यों? भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य बहुत उज्ज्वल है क्योंकि इसके निम्नलिखित कारण हैं। पहला बिंदु है, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावना है। एक अनुमान के अनुसार यह लगभग 20 मेगावाट प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष है। दूसरा बिंदु है, भारत में फोटोवोल्टाइक तकनीक द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। तीसरा है, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भुज के निकट माधोपुर में स्थित है, जहाँ सौर ऊर्जा से दूध के बड़े उत्पादनों को कीटाणु मुक्त किया जाता है। और चौथा है, सूर्य का प्रकाश प्रकृति का मुफ्त उपहार है, इसलिए निम्न वर्ग के लोग आसानी से सौर ऊर्जा का लाभ उठा सकते हैं। पांचवा बिंदु है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि ऊर्जा के ऐसे स्रोत हैं जो एक बार प्रयोग के बाद दोबारा प्रयोग में नहीं लाए जा सकते। वहीं सौर ऊर्जा नवीनीकरण संसाधन है, इसे बार बार उपयोग में लाया जा सकता है। ऐसी अपेक्षा है कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से घरों में उपलब्ध लकड़ी पर निर्भरता को न्यूनतम किया जा सकेगा। फलस्वरूप यह पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा और कृषि में भी खाद्य की पर्याप्त आपूर्ति होगी। सौर ऊर्जा का प्रयोग हम अनेक प्रकार से कर सकते हैं, जैसे खाना बनाने, पंप द्वारा जल निकालने, पानी को गर्म करने, दूध को कीटाणु रहित बनाने और सड़कों पर रोशनी करने आदि के लिए। एक वर्क पहेली दे रखी है यहाँ पर, इसको भी आप कंप्लीट कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप देख सकते हैं। इनके उत्तर भी इसमें दे रखे हैं। तो साथियों, आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।